बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आइगन स्टेट एंड या आइगन फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। पिछली वीडियो में हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस किया था और उनके आइगन एनर्जीज़ को डिस्कस किया था। इसका ग्राफ ये है हमारे पास। अब हम आइगन स्टेट को जो है फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एनर्जी लेवल्स है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और हर एक स्टेट से रिलेटेड ये उनकी एनर्जीज़ हैं डिस्क्रीट। अब हर एक स्टेट के लिए अलग अलग वेव फंक्शन होगा। n = 0 के लिए साई नॉट, और n = 1 के लिए जो है अगर वो एक्साइटेड स्टेट में हो तो उसका वेव फंक्शन साई 1 होगा। n = 2 के लिए जो है वेव फंक्शन साई 2 होगा। इस तरह हर लेवल के लिए जो है अलग अलग आइगन फंक्शन होगा। तो ये हम जो है अभी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम कुछ जो 3 ऑपरेटर हमने पिछली वीडियो में इंट्रोड्यूस करवाए थे तो उनके कम्यूटेशन रिलेशन हम स्टडी करते हैं, और इन कम्यूटेशन रिलेशन की वजह से जो है हमें आइगन स्टेट फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। अगर ए डैगर का ए के साथ प्रोडक्ट ले ले तो ये ऑपरेटर n जो है नंबर ऑपरेटर हमें मिल जाएगा। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करना है। अगर इनकी तरतीब चेंज कर दे, ए इंटू ए डैगर कर दे तो n+1 आ जाएगा। आप खुद इसको कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट कम्यूटेशन रिलेशन है ए इंटू ए डैगर। इसे हमारे पास आ जाएगा ए इंटू ए डैगर माइनस ए डैगर इंटू ए। इंटू ए डैगर की वैल्यू n+1 है और ए डैगर इंटू ए की वैल्यू n है, और ये जो है इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अगर हम इसको जो है अरेंजमेंट जो है इसकी चेंज करें, ए डैगर को पहले लेके ए को बाद में लेके, तो ये इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। नेक्स्ट जो कम्यूटेशन रिलेशन है वो एक ऑपरेटर का जो लोअरिंग ऑपरेटर है उसका नंबर ऑपरेटर के साथ जो कम्यूटेशन रिलेशन है हम निकालते हैं तो वो ए आ जाता है, और ए डैगर का नंबर ऑपरेटर के साथ जो है रिलेशन है इसे हमारे पास आंसर माइनस ए डैगर आ जाता है। ये आपने ख़ुद करने हैं। इनको जो है सिर्फ मैं इसलिए मैंने इसमें लिखे हैं कि आप लोग जो है अगर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है तो आप लोग इसको जो है कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ख़ुद सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन है ए का हैमिल्टोनियन के साथ। ए हम जो है यहाँ पे ए लगा लेंगे और हैमिल्टोनियन की वैल्यू जो है हमने निकाली है पीछे, तो वो हमने ये डाल दी। अब एच का ओमेगा जो है बाहर निकाल दें। ए जो है फर्स्ट इसके साथ लिखें और कम्यूटेशन रिलेशन में, और फिर जो है ए का जो है इस नंबर के साथ लिखें। तो आप लोग देख सकते हो कि एच कट जो है ये दोनों में कांस्टेंट है टर्म, तो हमने बाहर निकाल लिए। ए का ए डैगर और ए के साथ कम्यूटेशन रिलेशन, और ए का हम जो नंबर है हाफ उसके साथ जो कम्यूटेशन रिलेशन आता है वो ज़ीरो आता है। वो इसलिए कि ये ऑपरेटर का कांस्टेंट नंबर के साथ जो है कम्यूटेशन रिलेशन जो है ऑलवेज इक्वल्स टू 0 आता है। अब जो है ए डैगर और ए की जगह हमने n पुट कर दिया। ए और n का आपस में कम्यूटेशन रिलेशन जो है हम इसका इक्वल्स टू रिज़ल्ट हमारे पास पीछे आया है, ए आया है, तो ये एच का ओमेगा ए आ गया। सिमिलरली अगर ए डैगर का हैमिल्टोनियन के साथ करें तो इससे आपके पास एच माइनस एच का ओमेगा ए डैगर आएगा। ये आप खुद कर लें। अब हम देखते हैं कि ये जो लोअरिंग ऑपरेटर है, अगर पेपर में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि लोअरिंग ऑपरेटर या रेजिंग ऑपरेटर क्या है, तो आप इस तरह जो है ये पूरी ये आपने लिखना है इसमें। और ये अभी जो है इसको लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर को हम लैडर ऑपरेटर भी कंबाइन में लैडर ऑपरेटर भी हम कहते हैं। ये हम बाद में मैं आपको बताती हूँ कि इसको लैडर ऑपरेटर क्यों कहते हैं। ए का जो है हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेशन रिलेशन हमारे पास है एच का ओमेगा ए, और मैं बोथ साइड पे स्टेट n को मल्टीप्लाई करती हूँ। ये स्टेट n है, मींस के साई n। फिर मैं जो है इसको एक्सपेंड करती हूँ ए इन एच माइनस एच ए स्टेट n एच कट ओमेगा, और ऑपरेटर जो है ए ऑपरेट करेगा स्टेट पे।
फिर उसके बाद ये जो स्टेट है ये इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि h को जो है मैं उस साइड पे ले आऊँगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो कि मैंने इधर नीचे स्टेप में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये उस साइड पे हमने शिफ्ट किया इक्वलिटी के, तो ये पॉजिटिव बन गया। और h तो ये जो है ये टर्म मैंने बजाय उधर लिखने के मैंने इधर लिख दिया। और ये जो है इसके साथ मैंने ये वाला टर्म इस साइड पे शिफ्ट किया, तो मैंने वो ये दोनों जो है मैंने इधर लेके ये इधर मैंने लिखा और इसको मैंने इस टर्म को यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस हो गया। और इससे जो है क्या बन गया हमारे पास, ये इक्वेशन बन गई। अब ये सेम वही इक्वेशन है। अब मैं क्या करती हूँ कि पीछे हमने ये किया कि यहाँ पे एक स्टेप ये किया है कि h जो है स्टेट n पे ऑपरेट होता है तो हमारे पास एनर्जी जो है En आ जाता है। ठीक है, ये उसकी श्रोडिंगर की इक्वेशन है। h हैमिल्टोनियन ऑपरेट करेगा साई पे तो आपके पास आइगन वैल्यू ये En देता है और स्टेट साई देता है। तो ये मैंने इसकी जगह जो है ये लगा दिया। अब जो है हमने इसमें जो है ये मेरे पास ये स्टेप आ गया, ये पीछे वाला ही स्टेप है। ये आ जाता है En ऑपरेट करता है इस En जो है कांस्टेंट है तो हम इसको बाहर निकाल देंगे और ऑपरेटर n पे से ऑपरेट करेगा और यहाँ पे h कट ओमेगा a जो है ऑपरेट करता है साई n पे। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है हम इनसे कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये सेम है। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास एक रह गया En और यहाँ पे इस साइड पे मेरे पास रह गया h कट ओमेगा इंटू ये जो कॉमन टर्म है। अब यहाँ पे अगर देखें ना तो ये एंड रिज़ल्ट है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप जो है हैमिल्टोनियन अप्लाई कर रहे हैं लेकिन हैमिल्टोनियन को अप्लाई करने से पहले आप इसी स्टेट पे ऑपरेटर लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमें एक एनर्जी मिल जाती है, लेकिन एनर्जी में जो है h कट ओमेगा जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इस ऑपरेटर ने क्या काम किया कि ये जो है हैमिल्टोनियन आपको एनर्जी देगा, लेकिन इस ऑपरेटर ने पहले जो है इस एनर्जी को h कट ओमेगा से डिक्रीज़ किया। तो ये इसीलिए ये जो ऑपरेटर है हम इसको क्या कहेंगे, लोअरिंग ऑपरेटर। अब इसका जो है जनरल फॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये तो एनर्जी के लिए था, ये हम देखते हैं कि किसी भी स्टेट पे हम अप्लाई करते हैं तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। मैंने ऑपरेटर जो है ए को ऑपरेट किया स्टेट n पे, तो यहाँ पे इन्होंने जो है इसको डिक्रीज़ किया n-1/1 नंबर से इसको डिक्रीज़ किया और साथ में इसका आइगन नंबर जो है यहाँ पे मैंने c डाल दिया। अब इस c की वैल्यू हमने निकालनी है तो मैं क्या करती हूँ कि बोथ साइड पे हम जो है डैगर ले लेते हैं। ऊपर जो इक्वेशन, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन पे मैंने ऊपर जो है डैगर ले लिया। तो डैगर लेने के बाद जो है इस पे अलग से डैगर अप्लाई होगा, इस पे अलग होगा। अगर मैं ये जो है किट आपके पास किट नोटेशन है और इसका डैगर ले लेते हैं तो वो ब्रा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने एन जो है किट की बजाय हमने ब्रा में लिखा और ये ए जो है इस पर डैगर आ जाएगा तो आप उसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। दूसरी साइड पर भी यही स्टेप करेंगे कि अगर जो है n-1 जो है वो किट में है तो इस पर डैगर आ जाएगा तो ये इसको कन्वर्ट करेगा ब्रा में n-1 और c जो है c का स्टेरिक बन जाएगा। तो ये इक्वेशन b हो गया। a और b को आप सिंपल मल्टीप्लाई कर ले तो मल्टीप्लाई के बाद जो है क्या होता है, पहले हम ये लिख लेंगे और मल्टीप्लिकेशन में जो है ये वाला लिख लेंगे। इसको मैंने पहले लिखा n डैगर a डैगर और फिर जो है इसको लिखा a इंटू n किट। तो ये सिंपल मल्टीप्लाई हो गए और इस साइड में जो है हम ये वाला और ये वाला जो है सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये साइड मैंने पहले लिखा और ये वाला टर्म जो है मैंने इधर लिखा। तो आप देख सकते हैं ए डैगर इंटू ए जो है हमने पीछे देखी है कि ये n नंबर है, इससे हम इक्वल्स टू n आ गया और c इंटू सी स्टार जो है वो c मोड स्क्वायर की इक्वल है, जो कि मैंने बाहर निकाल दिया। इस साइड पर भी n जो है ये एक नंबर है तो इसको हमने बाहर निकाल दिया। अब ये जो n है ये हमारे पास स्टेट है और n-1 भी स्टेट है। अगर ये सेम जो है इस तरह प्रोडक्ट में आ जाते हैं, इसको स्केलर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो ये इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ पे ये टर्म 1 हो गया, ये टर्म 1 हो गया, आपके पास इक्वल हो गया n इज इक्वल्स टू c मॉड स्क्वायर। अगर c का मैं बोथ साइड पे अंडर रूट ले लूँ तो c की वैल्यू आपके पास n अंडर रूट आ जाएगी। अब आप ये वैल्यू जो है इधर आपने पुट करनी है। तो आपके पास अगर जो है जब भी लोअरिंग ऑपरेटर आप किसी स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो वो कुछ इस तरह से ओपन होगा हमारे पास n-1 और यहाँ पे अंडर रूट n की वैल्यू आ जाएगी। ये इसकी जनरल फॉर्म है।
देखिए लोअरिंग ऑपरेटर कैसे स्टेट को जो है लोअर कर देता है, एन पे ऑपरेट हुआ तो ये n-1 आ गया और यहाँ पे n अंडर रूट आ गया। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर आप जो है ऑपरेटर ए जो है आप किसी स्टेट साई मीन्स कि साई 1 का मतलब है साई 1 इस तरह आप इस पे ऑपरेट करते हैं तो वो उसको डाउन कर देता है। तो 1 के बाद जो नंबर नेक्स्ट होता है वो 0 होता है तो वो इसको 0 कर देगा, यहाँ पे साई नॉट हो जाएगा और यहाँ पे जो 1 है उसका अंडर रूट। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप इसको स्टेट 2 पे ऑपरेट करवाते हैं तो उसको लोअर करके 1 कर देगा और यहाँ पे 2 अंडर रूट आ जाएगा, इस तरह 3 पे, और ये जनरल फार्मूला आपके पास आ गया। नेक्स्ट हम अभी देखते हैं कि रेजिंग ऑपरेटर ए डैगर का देखते हैं कि वो कैसे वो करते हैं। सारे स्टेप्स जो है हमने पीछे लोअरिंग के लिए किए हैं तो अब रेजिंग के लिए भी सारे स्टेप्स वैसे ही हैं। आप देख सकते हैं कि ए डैगर का हैमिल्टोनियन के साथ आप कम्यूटेशन रिलेशन देखेंगे तो इक्वल जो आएगा माइनस एच का ओमेगा ए डैगर। हम यहाँ पे स्टेट एन मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, फिर हमने इसको एक्सपेंड किया तो ये टर्म आ गया और ये टर्म ऐसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिख लेंगे और एच जो है इसको हम इक्वलिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस आ जाएगा। देखिए एच को मैं दूसरी साइड पे ले गई हूँ तो ये एच ए डैगर स्टेट एन आ गया और ये वाला टर्म जो है इसके साथ ये वाला टर्म मैं इधर लेके आई हूँ तो अब ये माइनस की यहाँ पे माइनस था तो आपके पास प्लस हो गया तो ई एन जो है हमारे पास इक्वल हो गया ई एन ए डैगर स्टेट एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा ए डैगर एन। ठीक है, ये वही सारी तरतीब है। अब ये जो है एच मेरे पास इक्वल है एच ए डैगर स्टेट एन और यहाँ पे मैंने सेम उसी तरह ये ए डैगर एन वाला टर्म जो है कॉमन मैंने लिखा तो ई एन प्लस एच का ओमेगा आ गए हैं। अब आपने देखा कि हैमिल्टोनियन को अप्लाई करने से पहले अगर मैं ए डैगर स्टेट पे अप्लाई करूँगी तो वो उसको इंक्रीज़ कर देता है बाय अमाउंट ऑफ एच का ओमेगा। ये एनर्जी के लिए है ना, क्योंकि हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिया है तो इसलिए हमने देखा कि ये इसको रेस कर लेता है। और ये जो है सेम अगर हम जो है ये इसका वो देखें जनरल फॉर्म अगर आप निकालना चाहे तो इस तरह निकालेंगे कि ए डैगर को मैं स्टेट एन पे ऑपरेट करवाऊंगी तो आपके पास जो है सी आएगा, सी प्लस पी मीन्स कि ये रेजिंग ऑपरेटर है, ये स्टेट को इंक्रीज़ करेगा n+1 कर देगा। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए तो मैं इसी इक्वेशन का डैगर ले लूँगी। डैगर लेने से क्या होगा कि इस पूरे इक्वेशन का ए डैगर आ जाएगा पूरे टर्म का और इसका भी ए डैगर आ जाएगा जो कि मैंने इधर लिखा है। ए डैगर को स्टेट एन पे अप्लाई करेंगे तो वो ब्रा से किट में चेंज हो किट से ब्रा में चेंज हो जाएगा, इसको इधर लिख लेंगे। और ए डैगर का डैगर जो है 2 टाइम डैगर लेते हैं तो वो एक ही इक्वल होता है। और सिमिलरली ये n+1 जो है वो किट से ब्रा में चेंज हो गया n+1 और सी का जो है सी स्टार आ गया। फिर हम इक्वेशन 1 और 2 को जो है आपस में इनर प्रोडक्ट ले लेंगे, सिंपल मींस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस टर्म को पहले लिख दूंगी यहाँ पे और इस टर्म को मैंने इधर बाद में लिख लिया। ठीक है, और सिमिलरली ये वाला साइड जो है वो मैंने इधर लिख लिया और ये वाला जो टर्म है मैंने इसके साथ सिंपल यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे जो है ए इंटू ए डैगर मेरे पास इक्वल है n+1 के और यहाँ पे जो है सी इंटू सी स्टार जो है वो मॉड स्क्वायर की इक्वल है। तो मॉड स्क्वायर जो है ये भी एक नंबर है तो आइगन नंबर है तो मैंने इसको बाहर निकाल दिया। n+1 भी एक नंबर है जिसको हमने बाहर निकाल दिया तो ये टर्म और ये टर्म इक्वल्स टू 1 आ गया। सी मॉड स्क्वायर जो है n+1 की इक्वल है, अगर अंडर रूट ले ले तो n+1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है हम ऊपर यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये जनरल फॉर्म कुछ ऐसे बन जाएगी, ए डैगर इंटू साई स्टेट इज इक्वल्स टू n+1 अंडर रूट इंटू n+1। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल को ऐसे आएगी कि ए डैगर को अभी पहले ए हम अप्लाई करते थे, अब हम ए डैगर को अगर किसी स्टेट 0 पे अप्लाई करेंगे तो इसको ए डैगर जो है ये रेजिंग ऑपरेटर है तो इसको स्टेट को 0 से 1 कर देगा और यहाँ पे अंडर रूट 0 मीन्स कि यहाँ पे तो अंडर रूट n+1 था ना तो यहाँ पे 0+1 क्या हो जाएगा 1 अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह ए डैगर को 1 पे अप्लाई किया तो यहाँ पे स्टेट 2 बन गया और यहाँ पे n+1 मीन्स कि n की वैल्यू 1+1 अंडर रूट जो कि अंडर रूट 2 आ जाता है। और सिमिलरली ये सारे स्टेप्स हमने कर लिए तो ये जनरल फॉर्म है। अच्छा, ये लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर जो है
अगर हम इस इन रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर को इस ग्राफ के लिए हम अप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास ये जो वो है एनर्जी स्टेट्स हैं, आइगन एनर्जीज़ हैं, ये इक्वली स्पेस्ड हैं बाय एच कट ओमेगा। तो आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आप क्वांटम मैकेनिक में कोई भी एक्शन करते हैं तो उसके लिए एक ऑपरेटर चाहिए होता है। अगर आप स्टेट n0 से n1 पे जाते हैं तो आप कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी से मूव करें, एच कट बाय ओमेगा। तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो आप ये डैगर ऑपरेटर यूज़ करेंगे और आप जो है स्टेट 0 से 1 में चले जाएंगे, इसी तरह 1 से 2 में जाएंगे। तो ये जो है रेजिंग ऑपरेटर होता है। और लेकिन अगर आप किसी लोअर स्टेट में आते हैं तो एच कट ओमेगा अमाउंट से आप नीचे आएंगे तो उस टाइम आप ए वाला ऑपरेटर लोअरिंग ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो उनका यहाँ पे ये यूज़ है। नेक्स्ट वीडियो में हम आइगन स्टेट जो है वो पढ़ेंगे।